देखिए, बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 3 सी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे में बिहार में 1 सप्ताह में 3 पुल ढह जाता है, माने गिर जाता है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी भीषण सहनी जी हैं। सर, आप इसको किस प्रकार से ले रहे हैं और देख रहे हैं कि पुल शिलान्यास से पहले गिरते जा रहा है? देखिए, सबसे तो पहले ये जानिए कि जब शिलान्यास होता है उसके बाद ही निर्माण काम होता है। जी, जी, हाँ। तो शिलान्यास हुआ, पुल का घटना जो है गिरने की सामने आया है। अब उसमें जो उसका देख रेख, जिनके सुपरविजन में, जिस इंजीनियर के जो है देख रेख में उसका निर्माण हुआ है, उस पर जांच कमेटी बैठा दी गई है और जांच कमेटी के रिपोर्ट आने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और दूसरा बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संवेदक के द्वारा कार्य कराए गए हैं और जो पुल गिरा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। ऐसी नहीं होना चाहिए स्थिति। यह निश्चित रूप से यह सरकार की राशि और आम जनता की कमाई का जो राशि जो है, उसका जो है ये लोग धांधली करके जो है निर्माण काम में जो है अनियमितता बरत के जो काम किए, जिसका परिणाम हुआ। लेकिन उसको फाइनल कहना उचित नहीं है, जांच रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन कितना हूं रसूख वाला कोई होगा व्यक्ति, वह बख्शे नहीं जाएंगे। कार्रवाई निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी, हमारे नेता नीतीश कुमार करेंगे। सर, ये 1 सप्ताह में 3 पुल गिरने के बाद सिर्फ आश्वासन, कार्रवाई होगी। अभी तक के कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? मैं कहा कि मैं जांच जो है दल गठित कर दिया गया है और उस जांच दल के रिपोर्ट के उपरांत ही जो है कार्रवाई जो है। जाँच का कोई सीमा होना चाहिए या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? ऐसा? नहीं, जांच का सीमा जो है वो 1 मंथ के अंदर जो है उस रिपोर्ट को जो है मांगने की जो है सरकार के द्वारा हुआ है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है दें। और उस रिपोर्ट के देखने के बाद वह सरकार जो है निश्चित रूप से जो हम जो बोले हैं कि उस पर संज्ञान लेगी और कार्रवाई भी करेगी। अपोजिशन का साफ शब्दों में कहना है कि नीतीश कुमार 3 सी जो बोलते हैं कि उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, 3 सी के साथ ही वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। ऐसी विपक्ष हैं, तो विपक्ष के लोगों का काम है आरोप लगाना, सरकार के काम का आलोचना करना, उनकी रचनात्मक भूमिका रहनी चाहिए। हम कहते हैं कि जो पुल की आज विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो पथ निर्माण विभाग तो कुछ दिन तक तो उन्हीं के पास था। उनके पास था तो वो क्या कर रहे थे? मलाई खा रहे थे। उनको देखना न चाहिए कि जो विभाग उनके पास था। लेकिन विपक्ष का काम है सरकार के विरोध में बोलना। जनता से, सरकार से तो कोई मतलब नहीं है। अनर्गल जो है बयान देते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाकर सुर्खियों में बने रहना, तो विपक्ष की बात पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। चलिए, ये जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित जनगणना कराया गया, हालाँकि बिहार सरकार कहती है जातीय गणना हमने करवाया है। उसके बाद जो आरक्षण का सीमा था 50%, उसको बढ़ा करके 65% किया जाता है। लेकिन पटना हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हवाला दे करके इसे रद्द कर दिया जाता है। अब बिहार सरकार के पास क्या ऑप्शन है? क्या जातीय आधारित जो गणना करवाया गया नीतीश कुमार द्वारा, क्या कहीं न कहीं कुछ कमियाँ दिखा इसमें? देखिए, उसमें कमियां नहीं है। स्वतंत्र जो है संस्था है न्यायपालिका, जी। और वह अपना निर्णय जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिया गया है। तो उसके विधि विभाग से सरकार जो है उस पर विचार विमर्श कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी और हम लोग की सरकार जो आरक्षण का सीमा जो बढ़ाए हैं, वह निश्चित रूप से जो है उसको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जाकर लड़ के लेना हो या संविधान में संशोधन करा के करना हो। वह सुप्रीम कोर्ट से कैसे लड़िएगा सर? हमने बहुत सारे वकीलों से बातचीत किया, उनका साफ शब्दों में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले ही दिया गया है ये पटना हाई कोर्ट द्वारा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में ये टिकने वाला फैसला नहीं है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी
इतना बार नरेंद्र मोदी का पैर पकड़े हैं, एक बार और पकड़ लें बिहार के हित के लिए। देखिए, अब तेजस्वी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपके नेता के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। शिष्टाचार को अगर कोई पैर पकड़ना समझ ले और कोई आत्मीयते लगाव को जो है कोई उसको दूसरे भाव से देखे, उस पर तो मैं नहीं कहूंगा उनका व्यक्तिगत विचार या मत हो सकता है या उनकी बुद्धिमत्ता, क्या मैं उस पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो शिष्टाचार मुलाकात में आत्मीयता लगाव में जो है अगर कोई होता है तो उसको राजनीतिक रूप से जो है अगर कोई बात देखना या उस पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो कैसे आप खास करके 65% आरक्षण लागू कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट से कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो प्रधानमंत्री से जाके कहिए, किसे? हम कहे हैं ना कि हमारे नेता जो है वह बिहार की जनता के लिए दृढ़ संकल्पित विकास अच्छा, आपके नेता को बात को प्रधानमंत्री लेते हैं सीरियस? निश्चित रूप से लेते हैं। कैसे सीरियस लेते हैं? एक मिनिस्ट्री आपको बढ़िया नहीं मिला, अब देखिए, मिनिस्ट्री बढ़िया नहीं मिला, ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं, 10 साल हो गया उसके बाद भी नहीं। खैर, इस बार तो नीतीश जी के पास ऑप्शन है, मौका है। देखिए डबल इंजन की सरकार है और इस बार जो बिहार के अधूरे जो काम बच गए थे उसको जो है निश्चित रूप से हमारी सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर पूरा करेगी और इसमें बिहार का भला ही भला होगा। क्या लगता है कि नीतीश कुमार ये मांग करेंगे कि जो 65% आरक्षण दिया गया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए? पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके हम देखेंगे सरकार की। सुप्रीम कोर्ट में तो आपका केस टिकने वाला नहीं है, जिस प्रकार से वकील का कहना है। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही मैं उसका आवश्यकता पड़ेगा तो मैं कह रहा हूं कि संविधान में जो है उसका मैंने हमारी सरकार प्रयास करेगी कि उसको संशोधन करवा के 9वीं अनुसूची में लेकर जो है आरक्षण जो है जनता को जो है SC ST और EBC के जो लोग हैं उनको मिले। लेकिन पहले हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, देश को जो है सम्मानित न्यायालय है तो उसका हम सम्मान करेंगे, देखते हैं कि क्या वहां से हो सकता है, उसके बाद हमारी सरकार जो है इस पर विचार करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो सही बोल रहे हैं कि एक बार और पैर पकड़ लीजिए, मिल जाएगा आपको। अब तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वह हर आदमी का अपना विवेक, सामाजिक सोच और बड़ों का सम्मान करने का है। अब कैसे वो देखते हैं कैसे बोलते हैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं कर सकता। सर, जिस प्रकार से नीट परीक्षा में धांधली देखी गई, उसके बाद अभी तक के कोई बड़ी मछली आखिर क्यों नहीं पकड़ा पाता है? सब छोटे-छोटे मछली पकड़ाते हैं, उसे पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है। आज तक के एक भी नेता का नाम नहीं आया, एक भी पदाधिकारी का नाम नहीं आया। देखिए क्या जो बचाने की प्रयास होती है? ऐसी जांच एजेंसी निष्पक्ष तरीका से काम नहीं करती है, उसके ऊपर दबाव रहता है। ऐसे कोई बात नहीं है, कोई राजनेता, कोई बड़े पदाधिकारी अगर कोई भी होंगे तो जो दोषी होंगे जांच के बाद ही जो है कार्रवाई होगा। और आप बताइए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई भी संगीन अपराध अगर सामने आया हो और किसी का बचाव किए हो, वह कानून के साथ कोई समझौता जो है नहीं करते हैं, वह कानून का राज है, उस पर वह अडिग हैं और भविष्य में भी अडिग रहेंगे। ये तो आप लोग कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे आप लोग आरोप लगाए थे कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं, प्रीतम यादव, उनका इसमें इन्वॉल्वेशन है। फिर उसके बाद जेडीयू का नेता का बेटा कहाँ था है, खगड़िया के रहने वाले हैं। इस पर क्या कुछ कहना है? अभी जांच हो रही है, हम तो कह रहे हैं कि वह जेडीयू का उसके बाद सम्राट चौधरी के साथ बैनर पोस्टर में उस व्यक्ति का नाम फोटो जांच फोटो खिंचा जाने से और फोटो आ जाने से कोई बात तो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह जांच आने के बाद ही होगा और जांच आने के बाद अगर उस आदमी पर कार्रवाई नहीं होती है तब उंगली जो है उठ सकता है कि हाँ सरकार जो है किसी को पक्ष में है या बचा रही है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। बुद्ध की धरती है बिहार, ज्ञान की भूमि रहा है, किसका नजर लग चुका है? हर
एग्जाम एक तो सही से बिहार सरकार करवा नहीं पाती है। केंद्र की भी सरकार का जितना भी एग्जाम देखा गया है, ज़्यादातर पेपर वायरल हो जाता है। कहाँ फेल्योर आप समझते हैं? एकदम निष्पक्ष होके बात करना है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात देखिए, नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। वह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोभ लालच में इस तरह का कुकृत करते हैं। कुछ लोग या कुछ नेताएँ भी इसमें हो सकते हैं या कुछ कुछ लोग जी, में ही सब आते हैं। जी। उसमें ही अभी बिना जांच के रिपोर्ट को कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुकृत करते हैं। उसकी आंच जिसकी भी सरकार रहती है, जो भी सरकार रहती है, उस पर तो पड़ना ही है, क्योंकि जवाबदेही तो सरकार की है। उस परीक्षा को संचालित कराना, उसको जो है करना, तो यह सब चीजें। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि कोई भी घटना घटने के लिए हक उसके लिए कोई पहरा नहीं है, लेकिन घटना घटने के बाद कितनी तीव्रता के साथ उस पर कार्रवाई होती है, दोषी पकड़े जाते हैं। अभी तक के सर जितनी भी जाँच हुई है, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ़ छोटे-छोटे मछली को पकड़ लिया जाता है। पिछली बार भी बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें बड़े-बड़े लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी इग्नोर कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि बिना जांच का, जांच एजेंसी के द्वारा ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचा तो क्या जाएगा? लगता नहीं कि जाँच एजेंसी पे दबाव पॉलिटिकल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जांच एजेंसी पर किसी तरह का पॉलिटिकल दबाव नहीं जब है। आप लोग विपक्ष में रहते थे, तो कहते थे कि मोदी जी सीबीआई, ईडी और आईटी पे शिकंजा कसे हुए हैं, खास करके विपक्ष को तंग करने के लिए। जब सत्ता का सुख मिला, तब सूर बदल गया आप लोग का। ऐसी कोई बात जो है नहीं है। कैसी राजनीति हो ऐसी रही है कोई देश बात में? नहीं है। हमारे नेता और हमारी पार्टी हमेशा जो है वह स्वच्छ राजनीति जो है करती है, और सही को सही और गलत को गलत हमेशा जो है हमारी पार्टी का सिद्धांत है, और हम लोग कहते हैं। क्या मानते हैं कि देश में डबल इंजन की सरकार है? निश्चित रूप से है, डबल इंजन की सरकार है। तो नीतीश जी की बात क्या मोदी जी सुन पाएँगे? जब हमारा मोदी जी के साथ समझौता है, गठबंधन है, तो कैसे नहीं सुन पाएंगे? निश्चित रूप से सुनेंगे। तो विशेष पैकेज आप लोग माँगते हैं, विशेष राज्य का दर्जा माँगते हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं अरे ये तो बात आप कर रहे हैं? देखिए तो जो है अभी अभी जो 65% आप लोग आरक्षण दिए हैं, उसके बाद आरक्षण के बाद 9वीं अनुसूची में इसको क्यों नहीं शामिल करवा देते हैं? या तो फिर क्यों ना मोदी जी को कह देते हैं कि हम वापस ले लेते हैं ऐसी समर्थन? ऐसी बात नहीं है। समर्थन हम कर एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आरक्षण के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है, और उस पर कार्रवाई हो रहा है, मंथन चल रहा है। और मैं कहा हूँ कि इसको तो क्या माने कि 65% आरक्षण लागू हो करके रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से होकर रहेगा। उसके लिए वह मोदी जी, केंद्र की सरकार का सहयोग लेना हो, जिससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, उसके बाद से। लेकिन यह आरक्षण जो है मिलकर रहेगा, देखकर नहीं। मिलकर रहेगा। चाहे मोदी जी को पैर भी पकड़ना पड़े। ऐसी बात आप नहीं, ये आपके हम द्वारा नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं। जी तो का, ऐसे बात वैसे लोगों की मानसिकता की बात ये मेरा टिप्पणी नहीं, नहीं है वैसे सर। नहीं, वैसे लोगों की मानसिकता की बात जो है, एक तरफ हम चाचा जी कहते हों जी, जी। और दूसरे तरफ जो है अमैरिक भाषा का प्रयोग करें, तो मेरे ख्याल से वह उचित नहीं है, और उस पर मैं कोई टिप्पणी जो है नहीं। क्या माँग रहेगा प्रधानमंत्री से? मांग जो बिहार के हित में जो रहेगा, वह मांग जो है वह बोले भी हैं और करेंगे भी। पूर्ण विश्वास है, और बोले भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और बिहार के हित में ही जो है ये सरकार काम करेगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे जेडीयू के एमएलसी भीषण साहनी जी। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो पुल गिर रहा है, पुल में जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट है, चाहे कितने रसूखदार क्यों ना हो, वो बचने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। ना किसी को फँसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। तो सावधान हो जाइए इंजीनियर साहब, क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। तो वहीं नीट परीक्षा की बात करें तो अभी तक के जितने भी छोटे-छोटे मछलियाँ हैं, उसे ही पकड़ा गया है। कोई भी बड़े मछली का नाम कहीं ज़िक्र में नहीं आ रहा है। हालाँकि संभवतः यह देखना दिलचस्प होगा कि जब ख़ास करके अब इसमें सीबीआई की एंट्री हो जाती है, सीबीआई के एंट्री के बाद भी कितने बड़े मछली पकड़ा पाते हैं।
जब इनसे हमने 65% आरक्षण की बात की तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरा ये कहना नहीं था, तेजस्वी यादव का कहना था कि नीतीश जी खास करके हमारे जो चचा हैं, इतना बार मोदी जी का पैर पकड़े हैं, एक बार और पैर पकड़ ले तो शायद बिहार को कल्याण हो जाए। तो तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि बिहार का कल्याण हो, बिहार की भोली भाली जनता के साथ सिर्फ चला जाए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का रहेगा सिलसिला जारी। धन्यवाद, प्रणाम।